हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश कुमार शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। तो लीजिए एक बार फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना, बहुत ही खूबसूरत सा लेसन इस वीडियो में। और ये गाना जो है बहुत ही रोमांटिक गाना है और नॉर्मल एओलियन मोड के ऊपर बजाया हुआ गाना है और बी फ्लैट माइनर स्केल से मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो चलिए इसको सीखना शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें कुछ गिटार का पीस है, एक कीबोर्ड का भी जो पीस है उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ इसका मैं ये पूरा लेसन आपको दूंगा, तो आप इसको आराम से बजा सकते हैं। होप आपको पसंद आएगा और अगर आपकी 90s में कोई भी डिमांड हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वो लेसन बना सकूं। तो बी फ्लैट माइनर स्केल है, तो बी फ्लैट माइनर स्केल पहले आप देख लीजिए एक बार। बी फ्लैट, मैं यहां पर अगर इसका रूट बना लूं तो बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट और बी फ्लैट, ये स्केल है इसका। और बहुत ही लाजवाब गाना, मतलब अपने टाइम का बहुत ही सुपर हिट नंबर है ये। हम लोग इसको सीखेंगे और इसका जो म्यूजिक पार्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले गाना देखते हैं कहाँ से आ रहा है। एफ नोट से, सेकंड स्ट्रिंग एफ नोट है। अच्छा, इसमें मैं नोट बोल दूंगा तो आप खुद नोट कर लीजिएगा। एफ नोट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, फिर आपको जी फ्लैट, ए फ्लैट, ये तीन नोट ऊपर यूज हो रहे हैं सेकंड स्ट्रिंग पर, यानी कि फ्रेट नंबर 6, 7 और 9। और जो फर्स्ट स्ट्रिंग पे नोट यूज हो रहे हैं वो बी फ्लैट यहाँ पे ले रहे हैं, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, हाई पिच में एफ, यहां तक जाएगा गाना। तो मुश्किल नहीं है, स्ट्रिंग्स आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं, फ्रेट नंबर अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैब्स बना दीजिए, तो जनरली मैं टैब्स नहीं बनाता हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको अगर आप नोटबुक पे नोट करें तो जितनी देर में ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा उतनी ही देर में आपका गाना जो है वो आपकी नोटबुक पर टैब के रूप में आप खुद ही अपने आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट लाइन, कल कॉलेज बंद हो जाएगा। देखिए इसमें का बहुत सारा, मतलब इस गाने के अंदर हैमर ऑन, पुल ऑफ, स्लाइड बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो आप अपने हिसाब से अगर चाहें तो इसको हैमर ऑन पुल ऑफ भी लगा सकते हैं या सिंपल नोट के साथ भी बजा सकते हैं। तो हमने स्टार्ट लिया एफ से, मैंने स्लाइड किया सी टू सी शार्प या डी फ्लैट, जो आप बोलना चाहें। 2 बार फिर से सी, फिर उसके बाद में मैंने बजाया ए शार्प, जी शार्प और 3 बार ए शार्प। उसके आगे, उसके बाद में एफ और जी फ्लैट 2 बार आएगा और फिर ए शार्प, फिर जी शार्प, फिर एफ शार्प और 3 बार एफ। ये फर्स्ट लाइन आपकी पूरी हो गई। आप इसे 2 बार रिपीट करेंगे। उसके बीच में छोटा सा गिटार का पार्ट है, ये 2 बार बजेगा। तो इसमें स्टैकाटो यूज करना है आपको। ये गाना टेक्निक से भरा हुआ गाना है, इसीलिए मैंने ये गाना अपलोड करने के लिए सोचा है। तो आप इसे प्ले करेंगे, मतलब स्टैकाटो लगाएं, हाफ साउंड नोट, ए शार्प 2 बार, जी शार्प 2 बार बजाइएगा, सेम पार्ट है। उसके बाद में ए शार्प, सी शार्प, सी, फिर जी शार्प और ए शार्प 2 बार बजाइएगा। दो बार रिपीट करेंगे तो गाने की पहली लाइन पूरी हो जाती है। आगे चलें। फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। तो ये लाइन है। एफ नोट से उठाएंगे, 13th फ्रेट है यहां पे, 2 बार ई फ्लैट, स्लाइड करें, बैक स्लाइड करें सी शार्प से सी और पुल ऑफ करें ई फ्लैट टू डी फ्लैट। आगे चलें, 2 बार ई फ्लैट,
फिर डी फ्लैट, सी, ए शार्प और स्लाइड सी। ए शार्प, 2 बार जी शार्प, 2 बार सी, सी शार्प बैक स्लाइड पुल ऑफ सी और ए शार्प, 2 बार ए शार्प बजाइएगा। तो यहां तक ये पार्ट आपका फर्स्ट जो इसका हाफ है वो पूरा हो जाता है, मुखड़ा पूरा हो जाता है। इसके बाद इसमें गिटार का बहुत ही खूबसूरत पीस जो बजा है, जिसमें खूब सारा हैमर ऑन, पुल ऑफ सब कुछ ऐड होगा, तो उसको बजाएंगे। स्टार्ट है, स्लाइड से आइएगा, सॉरी, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। फिर आगे चलेंगे, ये सेकंड हाफ है। तो इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं जरा। यहां पे स्लाइड लीजिएगा, 2 बार एफ लगाइएगा, एक स्लाइड सी टू सी शार्प, फिर उसके बाद सी, ए शार्प, जी शार्प, फिर ए शार्प सी, फिर उसके बाद बी फ्लैट, एक बार और बी फ्लैट, फिर जी शार्प, जी शार्प ए जी शार्प हमने बजाया, फिर उसके बाद एफ शार्प, फिर एफ, फिर एफ शार्प एफ और ई फ्लैट। ये फर्स्ट हाफ। अब इसको स्लो जरा मिलाने की कोशिश करें। ये फर्स्ट हो गया। आगे चलें, स्लाइड लाएं डी फ्लैट से, 2 बार ई फ्लैट, ए शार्प से सी स्लाइड कीजिएगा, यानी कि बी फ्लैट से सी, 2 बार और सी, ई फ्लैट डी फ्लैट, सी, फिर ए फ्लैट, फिर बी फ्लैट, फिर सी शार्प यानी कि डी फ्लैट, फिर सी, 2 बार जी शार्प और स्लाइड कीजिएगा ए शार्प यानी कि ए फ्लैट 2 बार और बी फ्लैट। पूरा देखें इसको। अब इसे पूरा मिला दीजिए। ये हो गया पूरा। अब इसके बाद में जो स्टेंजा आता है, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब गाना शुरू हुआ है तो गाने में जो लाइन शुरू होती है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, तो इसमें 2 लाइनें आती है। एक आता है फिर एक लड़का, तो जब वो वाली लाइन है फिर एक लड़का, वो यहां से शुरू होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। और जब मेल सिंगर का गाना आता है मैं तेरा दीवाना, तो उसमें आपको एफ नोट से स्टार्ट करना है। ये मैं तेरा, ये जो हमने किया, बाकी सब सेम है। मतलब फीमेल सिंगर का यहां से पिक हो रहा है और मेल सिंगर का एक नोट ये वाला आपको ऐड करके प्ले करना है, बस ये ध्यान रखिएगा, बाकी सब ओके है। आगे चलते हैं। स्टेंजा आता है, ये फर्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन हमने जो बजाई बी फ्लैट से आ रही है, बी फ्लैट सी और डी फ्लैट। अब किताबों में लगता नहीं दिल, ये लाइन यहां तक हमने देखा। 2 बार एफ और ई फ्लैट,
ये, फिर उसके बाद डी फ्लैट, फिर स्लाइड करिएगा सी से बी फ्लैट, 2 बार सी और स्लाइड डी फ्लैट, आगे फर्स्ट लाइन में आगे यहीं से आएगा, तो फर्स्ट लाइन हमने जब पूरी की उसके बाद सेकंड लाइन यहीं से शुरू हो रही है, पढ़ना लिखना हुआ मेरा मुश्किल। ये लाइन हम बजा रहे हैं सी नोट से, सी बी फ्लैट और जी फ्लैट, सॉरी ए फ्लैट, 2 बार सी, फिर एक और सी, फिर ई फ्लैट और डी फ्लैट, फिर सी, 3 बार बी फ्लैट, दो बार ये लाइन सेम रिपीट होंगी। यहां तक बजाएंगे, फिर आगे चलेंगे, ना 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 ना, तो ए बी फ्लैट से आ रहा है, बी फ्लैट, उसके बाद ए फ्लैट, जी फ्लैट, फिर ए फ्लैट, फिर बी फ्लैट, आगे यहां पर डी फ्लैट और सी 2 बार कीजिएगा, दूसरी बार में पुल ऑफ कीजिए, और 2 बार बी फ्लैट यानी ए शार्प, सेम लाइन रिपीट होगी। ये जो लाइन आएगी एफ नोट, ना 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 ना, एफ ई फ्लैट और एफ, ये नोट रिपीट हो रहे हैं, सी, सी शार्प, सी, और यहां खत्म होगा बी फ्लैट, तुझे दुल्हन मैं बनाऊंगा, फिर वापस मुखड़ा जो है वो आने लग जाएगा। ये लाइनें वापस आएंगी। इसके बाद में इसमें एक सिंथ का पीस बजा है, उसको भी देख लेते हैं, वो भी सेम बी फ्लैट नोट से आएगा। तो पूरा जो पार्ट है तो ये पार्ट है, और उससे पहले अभी मेरा एक नया बैच शुरू होने वाला है जनवरी में। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपका जो ग्रुप क्लासेस है वो कब शुरू होने वाली है, तो मेरा नया बैच जो है वो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं। अगर आप इंडिविजुअल पर्सनल क्लास मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी मेरे ऊपर वाले नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, तो प्लीज सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें कि आप इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए लास्ट एक पार्ट इसका बज रहा है बी फ्लैट नोट से, जो सिंथ का पीस है। तो हमने बजाया बी फ्लैट नोट पहले एक बार, यानी कि 11th फ्रेट। अच्छे से फ्रेट क्या यूज हो रहे हैं, 11, 13, 14 और 11 फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, और एक फ्रेट हमारा यूज हो रहा है 13 थर्ड स्ट्रिंग के लिए, जो ए फ्लैट नोट है। तो मैं आपको बता देता हूं, यानी कि बी फ्लैट, सी और डी फ्लैट। डी फ्लैट 2 बार बजाया मैंने, 14 फ्रेट जो है, फिर ई फ्लैट और वापस आए डी फ्लैट, सी और बी फ्लैट। ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर बट थोड़ा सा फर्क है। फिर अब इसको 2 बार बजाइएगा, इसको भी 2 बार, यानी कि 2 बार बी फ्लैट, 1 बार सी और 2 बार डी फ्लैट, और नीचे एफ और ई फ्लैट 13, 11,
और उसके बाद तीनों नोट वापस हैं, ये डी फ्लैट, सी और बी फ्लैट, ये हो गए। और उसके बाद फाइनल पार्ट जो है वो ए फ्लैट नोट से आता है, इसको 4 बार बजाना है, ये डंग 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 टंग, फिर सी, फिर ई फ्लैट और तीनों नोट लास्ट में डी फ्लैट, सी और बी फ्लैट, पूरा पार्ट मिला के ये पूरा हो गया। और उसके बाद में वापस फिर से स्टैंजा आ जाएगा। तो सिंपल गाना है, गाना तो सिंपल खैर नहीं है, गाना रोमांटिक है ये कह सकते हैं, गाना बहुत खूबसूरत है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, इसमें हैमर ऑन पुल ऑफ्स खूब अच्छे से यूज हुए हैं, स्लाइड काफी अच्छा यूज हुआ है। और कई बार बाई मिस्टेक ऐसा होता है कि हम जैसे बोल देते हैं स्ट्रिंग नंबर या तो गलती से गलत निकल गया मुंह से, या फ्रेट नंबर गलत निकल गया, ऐसा हो जाता है कई बार। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोल कुछ रहे हो बजा कुछ रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, छोटे मोटे मिस्टेक्स हो सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमने 10 बार एक चीज को जैसे बी फ्लैट कहा या डी फ्लैट कहा, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे बोलते समय वो मिस्टेक हो सकता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।